हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 3 करने वाले हैं। तिथि है इसकी 13 जुलाई 2021। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वर्कशीट को। इसमें हम चित्र पहेली देखेंगे। तो आपका प्रश्न 1 है, चित्रों के सहयोग से चित्र पहेली पूरा करो। तो नीचे आपको चित्र पहेली दे रखी है और कुछ चित्र भी दे रखे हैं। चित्रों को देखकर ना आपको चित्र पहेली पूरी करनी है। यहाँ पर देखो मैंने भर रखी है पूरी, तो इसको आप लिख लेना कॉपी में। देखते हैं हम। तो यहाँ जो चित्र हैं उनमें नंबरिंग की गई है, जैसे 4, 3, 1 और 6। ठीक है, तो जैसे 1 वाला चित्र ये है, 3rd चित्र ये रहा, तो इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर चित्र पहेली में भी नंबरिंग है, पहला और दूसरा ये रहा। तो इस प्रकार से हमें करना है, चित्रों का प्रयोग करके, चित्रों के उपयोग से ना हमें ये भरनी है पूरी चित्र पहेली। तो देखिए पहले नंबर का चित्र ये रहा। ये किसका चित्र है? फूल का है, और फूल को हम सुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सुमन। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर है, तो दूसरा पिक्चर देखिए ये किसकी पिक्चर है? नयन की, यानी आँखों की, नयन की है ना, तो यहाँ हम नयन लिखेंगे। उसके बाद तीसरी पिक्चर देखिए किसकी है? सूरज की है, सूरज उग रहा है ना, तो ये दिनकर आ जाएगा, दिनकर। सूरज को हम दिनकर बोलते हैं। उसके बाद चौथा देखिए, ये रही चौथी पिक्चर, ये किसकी है? अंबर की, आसमान की, तो यहाँ अंबर आ जाएगा। पांचवी पिक्चर नीचे है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये किसकी पिक्चर है? पांचवी, कठपुतली की, तो यहाँ हम लिख देंगे कठपुतली। उसके बाद सिक्स्थ पिक्चर देखें तो ये रही हमारी सिक्स्थ पिक्चर, ये है तरुवर की, यानी वृक्ष की, पेड़ को ना हम तरुवर बोलते हैं, तो यहाँ सिक्स्थ में हमारा तरुवर आ जाएगा। सेवंथ देखिए ये नीरज है, यानी कमल है, तो नीरज। उसके बाद एट्थ पिक्चर यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप लोग, जहाज की है, तो यहाँ आ जाएगा जहाज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो चित्र पहेली है वो तो हमने पूरी कर ली चित्रों के उपयोग से। ठीक है, तो अब हम नीचे वाले क्वेश्चंस पूरे करते हैं। नीचे क्या है हमारा क्वेश्चन? चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं 5 शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे सुमन, पुष्प और फूल। तो देखिए जो हमने चित्र पहेली में भरे हैं ना, इनमें से आप कोई भी 5 ले लीजिए और उन 5 के आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं, 2-2। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? एक जैसे शब्द। एक जैसे का मीन है जिनका मतलब एक जैसा हो। जैसे जो फूल है, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से किसी भी शब्द के ऐसा शब्द आपको बनाना है जिसका मतलब एक हो। जैसे फूल बोले, पुष्प बोले या सुमन बोले, तीनों का मतलब तो एक ही आता है। इसी प्रकार से तो पहला मैं शब्द ले लूँगी चित्र पहेली में से, तरोवर। तरोवर का मतलब होता है वृक्ष, या फिर हम पेड़ भी कह सकते हैं इसको। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। तरोवर के समानार्थी शब्द क्या हैं? वृक्ष और पेड़। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मैंने नयन ले लिया। नयन के समानार्थी शब्द क्या है? आँख और नेत्र। नयन को हम आँख भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। तीसरा हम अंबर ले लेते हैं, आसमान, है ना। अंबर के जो हैं समानार्थी शब्द हैं नभ और गगन। इसी प्रकार से दिनकर यानी सूरज, है ना, सूरज भी बोल सकते हैं उसको, भास्कर भी बोल सकते हैं। पांचवा है नीरज का मतलब होता है कमल, या फिर हम उसे जलज भी कह सकते हैं। तो नीरज के समानार्थी शब्द हो गए कमल और जलज। तो इस प्रकार से हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको समानार्थी शब्द समझ आए तो ये हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आई होगी। और देखिए आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।